जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके 2024 में आपने जाना है और इसके आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या आपने प्लानिंग करनी है, ठीक है? क्या आपके पास बजट होना चाहिए? कौन से नए रूल्स हैं जो आपके इस डिसीजन को अफ़ेक्ट करेंगे? अगर आपने ये सारा कुछ जाना है तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो में मैं आपको जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं यूके में और उनको आपने कैसे हल करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। क्या आपको जाना सही है, ये डिसीजन सही है, ठीक है? और कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप मिनिमम बजट के साथ जा सकते हैं। ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। यूके को प्लीज़ इसको सीरियस लें, इसको एन्जॉय करें। यूके के वीज़ा जो अभी पाकिस्तानियों को मिल रहा है 2024 में, जो आपको वीज़ा मिल रहा है पाकिस्तानी पासपोर्ट को, इसको गनीमत समझें और यूके चले जाएँ। ये आप ज़रूर सुनते हैं कि यूके में ये बुरा है, वो बुरा है, लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि क्या कोई बंदा यूके से वापस आया? ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है? जो एक दफ़ा चला गया, उसने अल्टीमेटली जो है वो वहाँ पे सेट हो ही जाना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूके में नए रूल्स क्या आए हैं जो जिसका आप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। देखें, यूके में 2023 दिसंबर 2023 तक जो है वो स्पाउस वीज़ा भी अलाउ था नॉन रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स में। जो बंदा भी यूके जा रहा था वो अपने साथ डिपेंडेंट लेके जा रहा था। तो यूके में जॉब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया स्पॉन्सरशिप जॉब्स के, वो बाद में जो है यूके ने उसका थ्रेशोल्ड लेवल जो है, सैलरी का थ्रेशोल्ड लेवल, वो 26,000 से बढ़ा के सीधा 39,000 तक ले गया। अब ये थ्रेशोल्ड लेवल है क्या? ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा? देखिए, जब आपने यूके में अपनी स्टडीज पूरी कर ली, आपका डिपेंडेंट आपके साथ है, अगर आप रिसर्च डिग्री पे गए हैं या पीएचडी डिग्री पे गए हैं और अब आपने पीएसडब्ल्यू पे शिफ्ट हो गए, 2 साल का भी आपको पीएसडब्ल्यू मिल रहा है, ठीक है? अगर आप नॉन रिसर्च डिग्री में जा रहे हैं तो आपको 1 साल का आपका डिग्री प्रोग्राम प्लस 2 ईयर्स का आपका पीएसडब्ल्यू, और इस 2 ईयर्स में आपने कोई एम्प्लॉय ढूंढना है जो आपको स्पॉन्सरशिप वीजा दे दे, जो आपको स्पॉन्सरशिप जॉब दे दे और जो वो आपको जॉब ऑफर करे, उसकी सैलरी का जो है वो थ्रेशोल्ड 39,000 जो है वो ब्रिटिश पाउंड होना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि बहुत सारे एम्प्लॉयर जो 26,000 25,000 जो एक नॉर्मल सी सैलरी है, इस पे आपको स्पॉन्सरशिप देने को रेडी हो जाते थे, लेकिन अब वो आपको इतने इजीली जो है वो स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं देंगे, क्योंकि 39,000 का मतलब ये है कि उनको भी एक हैंडसम अमाउंट का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो अब होगा क्या कि अब कंपटीशन की बात होगी, जो लोग भी हाईली स्किल्ड होंगे, जिन्होंने अपनी डिग्रीज जो है वो यूके में प्रॉपरली कंप्लीट की होंगी, जो कॉम्पिटेंट होंगे, जिनका एप्लीकेशन रेट ज्यादा होगा, जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए उनके पास कुछ सलाहियत होगी, तो वो तो इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। और जो दूसरे जो सिर्फ यूके जाना चाह रहे थे और डिग्री को जो है वो काम टपाऊ लेके सिर्फ वीजा लेके यूके पहुंच रहे थे, तो उनके लिए ये मुश्किलात हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो यहाँ पे आपको पैसे लेके भी आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप जॉब देने को तैयार होते हैं। तो आपको ऐसे एम्प्लॉयर जो है वो ढूंढने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको मैक्सिमम सेविंग करनी पड़ेगी पहले 1-2 साल में। अब वो पहले वाला काम नहीं होगा कि आपने गए और थोड़ी सी सैलरी पे जिसने आपको रखना है वो आपको थोड़े से पाउंड दिया और वो आपको एडजस्ट कर देगा। अब आपको सेविंग्स करके आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो आपको स्पॉन्सरशिप जॉब देने के लिए तैयार हो जाए। तो इस चीज को अपने माइंड में रखना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो यूके में आप फ्यूचर में फेस करेंगे। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स थी उसमें ऑलरेडी यूके ने जो है वो आपके बैन लगा दिया था स्पाउस वीजा पे। उसको ओवरकम करने के लिए जो है वो रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज में, पीएचडी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो आप ऐसे प्रोग्राम्स में भी जा सकते हैं। अगर आपको इनका नहीं पता तो आप हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स को भी डील करते हैं, हमारा ऑफिस, ठीक है? हमारे पास पीएचडी क्वालिफाइड जो है वो डेडिकेटेड स्टाफ है जो रिसर्च प्रपोजल्स को और रिसर्च डिग्रीज को जो है वो डील करता है, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स को। तो अब यूके में इस टाइम पे मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ कि इसको आप अवेल कर लें। देखें, जो इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात हैं, इसमें बहुत ईजी नहीं है आपको किसी भी कंट्री का वीजा मिलना, ठीक है? इसमें आप यूरोप की तरफ चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें तो इनकी बहुत ज्यादा वीजा रिजेक्शन है। शेंजन के अलावा आप कनाडा को देख लें, यूएसए की आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो यूके वो वाद कंट्री है कि अगर आप अपने रिश्तेदारों में बता चुके हैं कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है तो यूके उसको अकोमोडेट कर लेगा, क्योंकि यूके में स्टिल जो है वो मुझे नोट वखा दे वीजा ला वो वाला सीन जो है वो चल रहा है। यूके में आपको बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है वो, क्योंकि अब उनकी साइड जो है स्पाउस वीजा बंद हो चुके हैं, तो 99% जो है वो एप्लीकेंट ऑलरेडी कट ऑफ हो चुका है कि जी यूके में हालात बहुत बुरे हैं, यूके की हाई पैसी क्रिएट कर दी गई है। तो ये यूनिवर्सिटीज आपको जो है वो अब इंग्लिश जो आपका प्रोफिशिएंसी लेटर है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पे भी एडमिशंस देना शुरू कर दिया। जिन यूनिवर्सिटीज के पहले नखरे थे पिछले 2023 में
में कि जी आपको ऑफर नहीं आ रही थी, आपका कैश डिले हो रहा था। अब ये यूनिवर्सिटीज आपको एमओआई की बेस पे भी कहते हैं भाई बस आ जाएं आप यूके, आ जाएं आप, हमारी हमारी रोजी रोटी ना बंद हो, हमें जो इतने पाउंड्स आ रहे हैं आपकी बेसिस पे वो हमारे बंद ना हो। तो अब कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, अब इसमें मैं बहुत ज्यादा कोई तकरीबन 18-19 यूनिवर्सिटीज हैं। अगर मैं उनका नाम लूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग है, बैंगर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जीसीयू है, डंडी है, बॉल्टन है, सफोक है, एडनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी है, पोर्ट्समाउथ है, फिर इसके अलावा लिंकन है, हैरियट वाट है। तो हर यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। इसमें बहुत लो बजट वाली इनिशियल फीस वाली यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिंकन हो गई, ठीक है, जीसीयू हो गई, फिर इसके अलावा आपकी बैंगलोर हो गई, ठीक है, हैरियट वाट हो गई। तो ये यूनिवर्सिटीज में आप लो इनिशियल डिपॉजिट के साथ जा सकते हैं। अगर हम बजट की बात करें तो यूके में करंटली अगर आप बैचलर्स को लेके चलें तो आपका बजट जो है वो अभी रिसेंटली हमारे स्टूडेंट का वीजा लगा है, ये कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। तो इसके तकरीबन जो है वो बैंक स्टेटमेंट क्योंकि स्टूडेंट की अपनी थी, तो इसका बजट क्योंकि और इसका इनिशियल डिपॉजिट भी ज्यादा था, 8,000 के राउंड अबाउट था, तो इस बच्चे की जो कॉस्ट आई है वो तकरीबन 33 के राउंड अबाउट आई है। अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आप लो फीस इनिशियल बजट वाली यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं तो यूके में इनिशियल आपको बैंक स्टेटमेंट डाल के तकरीबन आपकी जो कॉस्ट है वो 35-36 लाख लग जाएगी। इसी तरह अगर कोई सिंगल जा रहा है, बैचलर जा रहा है, मास्टर्स के लिए जा रहा है और उसकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है तो 27 से 28 लाख टोटल कॉस्ट है और हमारी कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है। इसके अलावा आपकी जो है अगर आप बैंक स्टेटमेंट भी साथ मैनेज करते हैं तो ये 34-35 के राउंड अबाउट पहुंच जाती है। इसी तरह रिसर्च डिग्री की बात करें तो उसमें आप अगर क्योंकि 2 लोग जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कोई 45-46 इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट अपनी है तो डेफिनेटली आपकी जो है वो 6 से 7 लाख की कॉस्ट, इससे भी ज्यादा निकल आती है, तो आपका बजट जो है वो 37 से 38 के राउंड अबाउट रह जाता है 2 एप्लीकेंट्स का। तो भाई यूके को अगर ऑप्शन मिल रही है इसको हल्का ना लें, यहाँ पे चले जाएं। 2025 का कोई पता नहीं है, 2024 के जो है वो अभी तक तो यूके आपको वीजे दे रहा है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए। और अगर आप यूके का वाइजली प्लान करना चाह रहे हैं, इसके बारे में अपनी प्रोफाइल को असेस करवाना चाह रहे हैं, हमारे इस दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता करें। आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें तो हमारी टीम जो है वो आपको जो है वो रिप्लाई बैक करेगी। और इसके अलावा यूरोप के हवाले से और दूसरे शेंजन कंट्रीज के स्टडी वीजा के हवाले से आपको इस चैनल पे लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। आपका टाइम नहीं जाया होगा, आपको वो क्लियर कट आपको इंस्ट्रक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगी जो आपको चाहिए, जिसमें आपको कोई लॉलीपॉप नहीं दिया जा रहा, जिसमें आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी आपकी वीजा रेशो के बारे में बताया जा रहा है, आपके बजट के अकॉर्डिंग भी आपको वीजा रेशो के बारे में बताया जा रहा है, कंट्रीज का बताया जा रहा है कि इस बजट रेंज में ये कंट्रीज हैं, इसमें ये हैं। तो बाकी डिसीजन आपने करना है। थैंक यू सो मच।